चलो बच्चों स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन नंबर 4 है, ठीक है, आपके लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जो फार्मूला है वो क्या है, देखो हमको कभी भी क्वेश्चन ऑफ लाइन निकालनी हो, ठीक है, जो कभी भी किसी पॉइंट से पास कर रही हो, जो पॉइंट है 1 2 3 3 डायमेंशन में, तो एंड इट्स पैरेलल जो है वो वेक्टर है किसी दूसरे जो पॉइंट दिए हैं वेक्टर के, वो क्या क्या है 3i 2j -2 के, ठीक है। जो कोई दूसरा वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है, तो सबसे पहले हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, वो क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है पहला, फॉर्मूला 1, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, मानो एक ए से, थ्रू ए से, ठीक है, एंड पैरेलल, जो पैरेलल है किसके पैरेलल है, मानो किसी बी के, ठीक है। कोई एक जो लाइनर पास जो है कर रही है वो किसी एक ए से, और जो पैरेलल है किसके बी के, ठीक है। तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ओकेशनल लाइन किसके इक्वल होगी, फार्मूला है बच्चे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा और बी वेक्टर, ठीक है। ये फार्मूला आपने भूलना नहीं है, जो कभी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, ठीक है। सॉरी, हमको कभी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो हमें फार्मूला जो है वो ये यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो अभी तो आपको ये फार्मूला जो है रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो पास कर रही है इस पॉइंट से, 1 2 3 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो मानो जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया। सोल्यूशन नंबर 4 निकाल रहा हूँ मैं। आपने क्या लिखना है इसका, ठीक है, आप लिखोगे कि गिवन जो आपके पास है वो पॉइंट है ना, तो आप इसको जो है बनाओगे, पहले ए बनाओगे, ठीक है, इसको बनाओगे वेक्टर फॉर्म में। तो क्या क्या पॉइंट है आपके पास, 1 2 3, तो बोलेंगे 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। दूसरा जो b है जिसके वो पैरेलल है, एंड इज पैरेलल टू दी वेक्टर, वो कौन है 3i प्लस 2j -2k, इसको बोलेंगे b, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या क्या है 3i प्लस 2j, ठीक है, प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास, प्लस -2k, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकालने की, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे पहले फार्मूला तो पता चल गया आपको, ठीक है। आपने ये चीज़ लिख लेनी है, आपने लिखना है 10 द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, आर वेक्टर ए कितना है आपके पास, आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो लैम्डा है वो क्या है, वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट, ठीक है, इज ए कांस्टेंट, इसको हमने याद रखना है, ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट। और बी वेक्टर क्या था 3i प्लस 2j -2k, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व होता है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना अच्छे से। देखिए क्वेश्चन 5 जो है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म में भी निकालनी है और इन कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालनी है, दोनों में निकालनी है। फॉर्म दैट पास थ्रू द पॉइंट, आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, विद पोजीशन वेक्टर। अब ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है।
2i माइनस जे प्लस 4k एंड इज द डायरेक्शन जो है i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, पॉइंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं। तो जब कभी ऐसा हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले याद रखो इसको। अगर आपके पास कोई भी डायरेक्शन इश्यूज दिए हुए हैं, जैसे ये लाइन है ना, तो आपके लिखेंगे डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये जो है आपको x1 y1 z1 जो है अपने मानना है इनको, और इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन फॉर्म होगा, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल पाओगे। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या यूज़ होगा आपके लिए, ठीक है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं। चलो पहले फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। फार्मूला यूज्ड, फार्मूला यूज्ड, फार्मूला क्या है, जब कभी भी देखो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपने डिटरमाइन द डायरेक्शन रेशियोज, डिटरमाइन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है। तो आपके पास एक होगा x1 y1 और z1 एंड पुट दी रेशियो इन फार्मूला। फार्मूला क्या है, x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, ठीक है। ये फार्मूला ने लगा देना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास जो पहला वेक्टर दिया हुआ है वो क्या है, 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। सोल्यूशन 5 वो क्या है, ए कितना मानेंगे आप, ए मानेंगे आप 2i माइनस जे प्लस 4k, और जो बी वेक्टर है वो क्या दिया गया हुआ है, वो दिया गया हुआ i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। तो आपने लिखना है इन वेक्टर फॉर्म में पहले, तो वेक्टर फॉर्म ये ऊपर बनाई है आपने, ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म ही थी आपकी, ठीक। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा ज़रा ए वेक्टर बताओ, ए वेक्टर कितना लिखा हमने, वो है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा, बी क्या है, वो है जी i प्लस 2j माइनस के, ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म हो गई है, ठीक है। अभी आपने निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब लिखोगे इन कार्टेशियन फॉर्म आप कार्टेशियन फॉर्म में आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ए बी सी चाहिए कि नहीं चाहिए ना, तो आपके लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जहाँ डायरेक्शन इशूज़ के आपके पास पहले ए बी सी है ना, ठीक है। तो ए बी सी आपको कहाँ से मिलेंगे, ध्यान से देखो, पहले एक ए के कोऑर्डिनेट लिखे और बी के हम डायरेक्शन इशूज़ लेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे, एक सेकंड पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब लोगे इसके लिए क्या लोगे, ये पहले ए के, ठीक है, इससे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाओगे, वो क्या है 2 और -1 और क्या है +4 है कि नहीं। इसको आपने क्या माना है, इसको माना बच्चे आपने x1 y1 और z1, ठीक है, x1 y1 और
Z1, ठीक है। और डायरेक्शन इशूज़ आप कहाँ से बनाओगे, बी से बनाओगे, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्शन इशूज़ देखो, डायरेक्शन रेशोज़ वो क्या क्या है, 1 + 1 2 और -1, ठीक है। तो फार्मूला पुट करें अभी इसमें, ठीक है। तो फार्मूला ऊपर लिखा होगा सामने, ये रहा फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला है, x - x1 बाय a इज इक्वल टू y - y1b इज इक्वल टू z - z1 बाय c। तो x - x1 कितना है 2 और a कितना है, a है 1 इज इक्वल टू, ठीक है, y - y1 कितना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाय b कितना है, b है 2, ये है ना b2। इसको आपने क्या मानना है, इसको माना आपने a b c, ठीक है, इस चीज़ को, ओके। तो देखो वैल्यू यही पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू z - z1 कितना है, z1 है 4 और c कितना है, c है -1, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया, ठीक है। ये लीजिए, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से क्या किया है, हमने कार्टेशियन फॉर्म भी सीखी है और वेक्टर फॉर्म भी सीखी है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए जो फार्मूला है वो आपको लिखा दिया गया है, वेक्टर फॉर्म के लिए आपको फार्मूला मैंने पहले क्वेश्चन उसमें 4th में ही लिखा दिया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगले वाले को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो पास कर रही है किसी पॉइंट से ये वाले, और पैरेलल है, गिवन आपके पास दिया हुआ है x+3 और y3। जो ये नीचे है, देखो मैंने आपको पहले बताना चाहिए, जो ये x+3 है, तो ये आपके पास फिलहाल के लिए है क्या, ये आपके पास जो है वो x1 y1 z1 जो हमने भी सॉल्व किया है 5 क्वेश्चन में, वही है ये, ठीक है। तो अभी हमको सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसका फॉर्मूला अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला है, उसको बस हमने जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड रहे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फॉर्मूला यूज़ होगा, x - x1 बाय a, y - y1 बाय b, z - z1 बाय c, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करना हमने, ठीक है। चलो अभी जो है इधर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द इक्वेशन कार्टेशियन, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, पहले एक जो है जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको आपने x1 y1 z1 मानना है, ठीक है। कैसे, आप एक मानो लाइन ए बी है, ठीक है, एक है ए बी लाइन है, ठीक। इसमें आपके पास पॉइंट दिए हैं, तो आप जहाँ से निकालोगे x1 y1 z1, ठीक है। वो कौन कौन सा होगा, वो जो गिवन लाइन दी है, ठीक है, वो क्या है, देखो क्या क्या दिए होंगे वो पॉइंट। अच्छा, पॉइंट क्या क्या है, -2 4 और -5, ठीक है। जब आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बाद दूसरी लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, हाँ, तो ये पैरेलल मान लेते हैं, तो ये सी डी मान लेते हैं इसे, ठीक है। इसके यहाँ पे जो है पॉइंट दिए हुए हैं 3 5 6, ठीक है। इसके डायरेक्शन इशूज़ ना ये, तो उसको डायरेक्शन इशूज़ मान लेते हैं 3 5 और 6, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन से निकले हैं जो आपको दी हुई है, x+3 इज इक्वल टू y - 4/5 और z+8/6, जो ये नीचे लिखा है 3 5 6, यही डायरेक्शन इशूज़ है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ओके,
आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है सी डी है इज गिवन बाय, वो क्या क्या दिया आपके पास, वो यही दिया ना, x प्लस 3y3 y माइनस 4/5, ठीक है, माइनस 4/5 सॉरी प्लस 4/5 है, ठीक है, प्लस 4/5 इज इक्वल टू z माइनस z प्लस, ठीक है, नहीं 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 z ये -4 में दी है ना, ओके ओके ओके, आपके पास जो है -4 दिया हुआ है, तो एक सेकेंड इसको प्लस बनाते हैं, क्या है y माइनस, मैं नीचे वाला ले लिया था, ठीक है, तो y-4 है, ठीक है, ओके, आगे क्या z प्लस 8/6 है, ठीक है, ये आपके पास गिवन दी हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इश्यूज क्या क्या हैं, आप लिखोगे डायरेक्शन इश्यूज ऑफ किसके, सी डी के, वो क्या क्या हैं, ये लिखी मैंने अभी 3, 5 और 6, ठीक है। उसके बाद आप ये बोलोगे सिंस जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, अगर लाइन ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, तो हम उसके भी डायरेक्शन इश्यूज निकाल लेते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ऑफ किसके ए बी के, ठीक है, उसको मानते हैं हम लोग ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी मान लिया हमने इसको। उसके दिए क्या किया मैं, तो आप बोलोगे कि उसके भी डायरेक्शन इश्यूज क्या होने वाले हैं, वो होंगे पैरेलल है ना उसके, तो 3, 5, 6 जो इसके डायरेक्शन इश्यूज हैं वही उसके डायरेक्शन इश्यूज होंगे, ठीक है, 3, 5, 6। तो अभी आपने उसकी इक्वेशन निकालनी है, हैंस आप यहाँ पे लिखोगे हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, इस फॉर्मूला क्या होता है सर इसके लिए, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c, ठीक है। आपने सी डी के डायरेक्शन इश्यूज थे वही ए बी में पुट कर देने हैं, तो अब इक्वेशन ए की क्या आ जाएगा 3, 5, ए 3, बी की 5 और सी की 6 आ जाएगा, बाकी x1 उसको तो गिवन है, x1 देखो -2, 4 और -5, ठीक है, करो पुट करो यहाँ पे, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2a कितना यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद y -4 हो जाएगा और b कितना 5 आ जाएगा, z माइनस z1 कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ किसकी आ जाएगी, ए बी की भी आ जाएगी, ठीक है, हो गया फिनिश। तो इसको भी आप बता दीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो है 6 भी हो चुका है, फॉर्मूला आपको करवा दिए हुआ, फाइंड द इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन बना दिए, देखो ये कार्टेशियन इक्वेशन में बनाई ना अभी हमने, ठीक है, लीजिए अभी हम करेंगे 7 क्वेश्चन, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो है वो ये है, अब बताओ वेक्टर फॉर्म, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, हमें बस वेक्टर फॉर्म बतानी है, ठीक है, ओके, इसको रेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं अभी। तो 7 के लिए कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला को पता ही है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो है आर वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ये पता है, ठीक है। चलो आपके पास जो है गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है, ये दी हुई है x
x माइनस 5/3, ठीक है, क्या लिखोगे, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। देखो ये प्लस में दिए ना, आपको पता है ना माइनस होता है, x माइनस x1 होता है, y माइनस y1 होता है ना, तो आपको यहाँ पे उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। x माइनस ये x1 ही होगा 5, ठीक है, और y माइनस इसको यहाँ लिखेंगे -4, ठीक है, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। z माइनस 6 बाय क्या था नीचे 2 था, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर x1 कितना है, x1 आ गया 5, y1 कितना है वो आ गया -4, और z1 कितना है वो आ गया 6। तो आपके पास x1 y1 z1 भी आ चुका है, डायरेक्शन इश्यूज भी आपके पास हैं, एंड डायरेक्शन रेशियोज वो क्या क्या हैं, वो दिए हैं 3, 7 और 2, ठीक है। तो आपके पास जो a बनेगा, ठीक है, a क्या बनेगा, देखो 5i माइनस 4j, ठीक है, प्लस 6k, ये आ गया a, और b क्या बनेगा, वो बनेगा 3i प्लस 7j प्लस 2k, ठीक है। तो आपको बनानी थी इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, वेक्टर फॉर्म बनानी है ना, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, क्या फॉर्मूला था इसका, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, है कि नहीं, लैम्डा बी वेक्टर। तो आपके पास जो है आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए कितना है 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा, बी कितना है 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये लीजिए वेक्टर फॉर्म भी रेडी है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपका जो है वो आता है 8 क्वेश्चन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।